नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। 17 साल की पीड़ित की शिकायत के आधार पर बेंगलौर के सदा शिवनगर पुलिस स्टेशन में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और 354A के तहत मामला दर्ज किया गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टरों की निगरानी में है। उनके माथे पर गिरने के बाद गहरे चोट लगे थे। कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। एसएसकेएम निदेशक ने बताया कि चोट के इलाज के बाद ममता को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री को अस्पताल में रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने घर जाना पसंद किया। सीजेआई के बड़े बेटे अभिनव चंद्रचूड़ भी कानून के पेशे में ही है। इस समय अभिनव चंद्रचूड़ का सीए पर दिया गया एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। 2020 के इस वीडियो में अभिनव चंद्रचूड़ बता रहे हैं कि आखिर सीएए असंवैधानिक क्यों है। अभिनव ने तर्क दिया है कि सीएए असंवैधानिक है क्योंकि ये यहूदियों जैसे कुछ धर्मों को बाहर करता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को हर हाल में सुबह 9 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है। जिला शिक्षा कार्यालय ने शिक्षकों को इस नियम को अनिवार्य रूप से अपनाने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि शिक्षकों को हर हाल में 9 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है। उन्होंने कहा है कि सुबह 10 बजे से कक्षाएं लगेंगी। जो शिक्षक 9 बजे तक स्कूल नहीं आते हैं उनको अनुपस्थित माना जाएगा और उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि नई कीमतें 15 मार्च 2024 सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड केस को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में दी थी। उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा। उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट पास रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के बड़े फैसलों की तारीफें की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी असंभव दिखने वाले सभी कामों को पूरा किया है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना हो या वन रैंक वन पेंशन लागू करना हो। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की ओर से लिस्ट जारी करने के बाद अब लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बाद अब लेफ्ट फ्रंट भी इंडिया ब्लॉक के सहयोग के बिना चुनाव लड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में पेटीएम फास्टैग लगा हुआ है तो आपके लिए बुरी खबर है। अब पेटीएम फास्टैग अकाउंट्स आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं और काम नहीं करेंगे। अब यूजर्स अपने अकाउंट में रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सप्ताह यूजर्स को नोटिस भेजकर नए फास्टैग पर स्विच करने के लिए कहा था और 15 मार्च तक का वक्त दिया गया था। यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय लोगों के जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार होने की बात को स्वीकारा है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा के बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय में भी शानदार वृद्धि हुई है। यूएन ने भारत की इस प्रगति की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का 5 सालों का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दी गई डिटेल पर चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स की लिस्ट जारी की है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई डिटेल के अनुसार सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 5 साल में बीजेपी ने 60 अरब से भी ज्यादा रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किए हैं। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने 17 करोड़ इनकैश किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे और राज्य सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच भाजपा अपने सहयोगियों को मनाने में जुटी हुई है। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी से मुलाकात की। हम के सूत्रों के अनुसार मुलाकात सकारात्मक रही है। गया सीट पर लगभग सहमति बन गई है, जबकि राज्य कैबिनेट में एक अतिरिक्त मंत्री पद को लेकर असमंजस कायम है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले करीब 2 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार की एक योजना का लाभ मिलने वाला है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे किसानों को आर्थिक फायदा होगा और जरूरत पड़ने पर साहूकार से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना का लाभ घर बैठे मिलेगा। मंत्रालय इन किसानों के कार्ड बनवाने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों के घर घर जाकर क्रेडिट कार्ड बनवाएं। बीते दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर की सीजेआई चंद्रचूड़ से शिकायत की गई है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई चंद्रचूड़ को जज दिवाकर के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है।
रवि कुमार दिवाकर ने हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सत्ता में धार्मिक व्यक्ति अच्छे परिणाम देता है। प्रयागराज से गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का कॉमर्शियल रन बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। प्रयागराज से दोपहर 3:15 पर चलने के बाद पहले दिन ही ट्रेन 15 मिनट पहले लखनऊ पहुंच गई। 2 घंटे 45 मिनट लखनऊ में पहुंचने से उससे सफर करने वाले यात्रियों को भी राहत मिली है। हालांकि पहले दिन ट्रेन की 530 सीटों में से 403 सीटें यहां से खाली रह गई। अफसरों ने कहा है कि अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह लंबे वक्त से भाई की मौत के पीछे की सच्चाई जानने का इंतजार कर रही हैं। श्वेता ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि भाई की मौत को 45 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे पास सीबीआई की जांच को लेकर अपडेट नहीं है। इस मामले में आपसे दखल देने की रिक्वेस्ट करती हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फिर उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने इसमें पेंच फंसा दिया है। सीट शेयरिंग को हालिया फॉर्मूला उन्हें मंजूर नहीं है, जिसमें चिराग पासवान को 5 जबकि पारस की पार्टी को 0 सीट दी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 17, जनता दल यूनाइटेड को 16, चिराग पासवान को लोजपा आर को 5 सीटें दी गई हैं। इस बीच नीतीश कुमार के पूर्व मंत्री और जदयू विधायक जमा खान का बड़ा बयान सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया है। जमा खान ने कहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस 1-2 सीटों पर परेशानी हो रही है। सभी दलों के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूरे डेटा को एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान किया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भाजपा की कम से कम 4 भ्रष्ट नीति को सामने लाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दाखिल याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई है। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसबीआई को फिर से नोटिस जारी किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है और रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल यानी शनिवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे। चिराग पासवान के साथ मुलाकात के बाद महबूब अली कैसर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर टिकट मिलेगा तो चिराग पासवान की पार्टी से जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि खगड़िया से लड़ने का हमारा पूरा इरादा है, वहां हमने बहुत काम किया है, जनता का प्यार मिला है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 मार्च को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी सहित 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी अपनी सभी विरोधी पार्टियों के निशाने पर है। इस बीच आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी और केंद्र के मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि ये पहले से सबको पता था, खुलासा अब हुआ है। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भाजपा पर तंज कसा है। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव हर कीमत पर लड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी मौका दे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी या फिर किस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये अभी तक साफ नहीं किया है। लेकिन ये जरूर बताया कि अगर राम जी चुनाव में लड़वाएंगे तो जरूर लड़ेंगे और अब उन्हें चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ये बताया कि चिराग पासवान एनडीए के लिए क्यों जरूरी है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं वो असल में सच्चाई नहीं है। अगर आप मोदी अमित शाह को गहराई से और करीब से देखना समझना चाहते हैं तो आपको पता लगेगा कि जहां पर कुछ लोग या राजनीतिक दल इनके खिलाफ खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े हैं तो इनको हरा दिया है, तो वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई है कि फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ जाए। जनता दल यूनाइटेड के कोर्ट से अधिक अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार व शीला कुमारी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नए नाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि महेश्वर हजारी को मंत्री बनाया जा सकता है। जदयू ने कल ही अपने पुराने मंत्रियों को पटना में रहने के लिए भी कह दिया था। पुराने मंत्रियों को फोन भी किए गए हैं। राज्य भर के मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के लिए खुशखबरी है। अगर आगामी पीएम पोषण के प्रोग्राम अप्रूव्ड बोर्ड में मानदेय पर बात बनी तो राज्य भर के सभी रसोइयों का मानदेय 1000 से बढ़कर 3000 हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बिहार में मतदान प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए कई स्तर पर काम करने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने
जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य का मतदान प्रतिशत 57.3 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 67.47 था। राष्ट्रीय औसत से राज्य में 10% कम मतदाता बूथ तक पहुंचे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की रात जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के ढोंगरा स्थित डाइट कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान डाइट सेंटर में गंदगी देख के पाठक भड़क गए और मेस संचालक पर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे टोला सेवकों से बातचीत की और कहा कि आप लोग गाँव के बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया करें। आप लोगों को प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करें। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर निशाना साधा है और सभी खिलाड़ियों के लिए नियमों में समानता की मांग की है। फरवरी में केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा करते हुए देश के शीर्ष क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि जो खिलाड़ी फिट हैं और राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं है, उन्हें अपनी संबंधित घरेलू टीमों के लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।